इस चैनल से आपका कुछ जाएगा तो नहीं, बस इट इज नथिंग टू लूज बस समथिंग टू गेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करते हैं एक आर्टिकल के साथ। आप देखें, रशिया हैज रिक्वेस्टेड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम चाइना, यूएस ऑफिशियल सेज। मीन्स के रशिया का जो यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हो रही है, जो जंग हो रही है, इसके अंदर जो यूरोप की मुख्तलिफ ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जो रशिया के खिलाफ एक ग्रुप बना रही हैं। तो इसमें रशिया ने ये कहा है कि चाइना को कहा है कि आप हमारी मदद करें, ना सिर्फ मिलिटरी यानी टैंक्स भेजें, आप अपने आर्टिलरी भेजें, उसके साथ साथ आप हमारे को इकोनॉमिक जो सैंक्शंस वगैरह लगा दिए उसके ऊपर भी हमें सपोर्ट करें। अगर चाइना सपोर्ट करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब एक पेशकदमी होगी, क्योंकि अगर इतनी मेजर सुपर पावर्स आएंगी तो ये बड़ा ही खतरनाक होगा वर्ल्ड पीस के लिए। क्या रशिया का जो साथ देगा चाइना, तो अमेरिका उसको बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी वजह से अमेरिकन ने अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी तो नहीं दी है, लेकिन ये वाजे कर दिया है कि चाइना अपने फूड स्टॉक्स पीछे रखे। और इसकी प्रेडिक्शन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कर दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो ये हमारी सिर्फ ना होगी बल्कि ये आलमी जंग में भी तब्दील हो सकती है। ये आर्टिकल आप देखें, ज़ेलेंस्की वॉर नेटो विल बी ड्रॉन इनटू कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर रशिया बॉम्ब्ड एयर आर्मी बेस। यानी यूक्रेन प्रेसिडेंट ने ये वाजे कर दिया था कि नेटो अभी जो हथियार भेज रहा है यूक्रेन को, अपनी आर्मी से मदद नहीं कर रहा, लेकिन वो हथियार भेज रहा है, वो आर्टिलरी भेज रहा है, वो फाइनेंशियल मदद कर रहा है यूक्रेन की। तो रशिया ने इस पे ये भी कह दिया था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज इसी तरीके से हथियार भेजते रहेंगे तो हम हथियार के ठिकानों को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये अल जजीरा का आर्टिकल है। रशिया सेड इट कुड टारगेट वेस्टर्न आर्म सप्लाई टू यूक्रेन। तो अब ये तो बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो जाएगी कि क्या चाइना रशिया के जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाइना की जो तरक्की का राज है उसने 20 से 25 साल तक कोई भी ऐसा जंग के अंदर नहीं गया जैसे पाकिस्तान इंडिया गया था, जैसे दूसरे ममालिक गए थे। चाइना ने हमेशा अपने आप को पीछे रखा है जंगों से। चाइना ने हमेशा तिजारत का सहारा लिया अपनी इकोनॉमी का मजबूत करने के लिए, लेकिन इसके अंदर अगर चाइना मना कर देता है रशिया को हम नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि चाइना और रशिया जो एक फ्रेंडली कंट्रीज है, मोस्ट फ्रेंडली कंट्रीज है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर चाइना रशिया के साथ मिल जाता है तो रशिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो केव का इलाका है रशिया का वो होल्ड करके रखना है। मीन्स के उन्होंने खड़ा तो कर दिया है अभी, लेकिन उसको होल्ड करके रखना है। तो होल्ड करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी बशमूल कब्जाने के। इस चैनल से आपका कुछ जाएगा तो नहीं, बस इट इज़ नथिंग टू लूज बस समथिंग टू गेन। रशिया ने मिलिटरी चारों तरफ से केव को कट ऑफ कर दिया है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं होगी। आखिर में वो जाके सरेंडर कर देंगे, लेकिन कोई वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से मदद आ रही है। अब तो फिनलैंड ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम भी नेटो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हम भी नेटो में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। अगर चाइना ने साथ दे दिया तो कोई फर्क नहीं कि रशिया फिनलैंड के ऊपर भी हमला कर दे, जो कि 50 लाख की आबादी के करीब मुल्क है, जो अभी तक नेटो और यूरोपीय यूनियन का साथ नहीं दे रहा। मीन्स वो यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं है। तो इसके दरमियान एक सवाल ये भी आता है कि यूक्रेन की आवाम क्या मदद करेगी, कि यूक्रेन की आवाम ज़ेलेंस्की को मदद करेगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ज़िद की वजह से ही ये सारा बवाल हुआ। अगर वो यूरोपीय यूनियन और नेटो में जाने की ज़िद ना करता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। तो सीधा सीधा क्या यूक्रेन प्रेसिडेंट पे यकीन करेगी? लगभग हाँ कह सकते हैं, क्योंकि तो जो यूक्रेनियन पीपल समझ रहे थे, जो रशिया की तरफ मोहब्बत जताते थे, वो भी रशिया से नफरत करने लग रहे हैं, क्योंकि वो इससे समझते हैं कि जो यूक्रेन प्रेसिडेंट थे वो अगर हम नेटो में शुमालिक हो जाते, अगर हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाते तो हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाती, हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक लाइफ एक्सपीरियंसी और मुख्तलिफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते, बड़ी बेहतर ज़िंदगी गुजारते, जो हमारे को रशिया ने तोड़ दिया है। क्योंकि रशिया करप्ट है, रशिया करप्शन को पसंद करता है। रशिया चाहता है कि इसी तरह की करप्शन वाला मुल्क रहे ताकि वो तरक्की ना कर सके। यूक्रेनियन पीपल का कुछ इस तरीके का माइंडसेट। इस सब में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहता है? पाकिस्तान का जो रोल है वो न्यूट्रल होगा। ना पाकिस्तान रशिया का साथ देगा, ना पाकिस्तान अमेरिकन का साथ देगा। पाकिस्तान लगभग जो डिप्लोमेटिकली है वो चाइना के साथ रहेगा, और जो मिलिटरी जो पाकिस्तान नेटो का साथ दिया करता था वो नहीं देगा। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की जो अभी माशी हालात हैं वो थोड़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अभी तक फेटअप के ग्रे लिस्ट के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान के जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप में जाती हैं, वो अमेरिकन में जाती है। पाकिस्तान अभी चाइना से ज़्यादा पाकिस्तान अभी अमेरिकन और इसके ऊपर डिपेंड
डिसअपॉइंटेड है अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके, और जीएसटी प्लस स्टेटस जो यूरोप का है उसी वजह से पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्ट्स दूसरे ममालिक तक जाती हैं। ये कुछ फैक्टर्स है जो पाकिस्तान के अभी तक हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान एदा वहीं टोटली आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं अपना सकता। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि यूरोपीय यूनियन में जाए। जब उन्होंने देखा कि उसकी ना अमेरिकन ने मदद की न किसी और कंट्रीज ने मदद की, तो उन सबको देखते हुए वो समझ गए कि हमारे को जंग में जाना एक अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन अभी ये बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रशिया ने भी बहुत सारी आर्मी अपनी खोई है, रशिया ने बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस बर्दाश्त किए। तो रशिया कुछ बड़ा लेकर ही अभी खामोश होगा, और रशिया स्टेटमेंट से खामोश नहीं होगा। रशिया के कुछ और भी जो इरादे हैं वो ये कहता है कि वो न्यूक्लियर पावर अपने जो अमेरिकन है वो यूरोप से खत्म करे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। आपका मेजबान वाकिर अली और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। थैंक यू।